हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो प्रैक्टिस सेट को लिया है, इसमें हमने सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को शामिल किया है। चाहे आपका साइंस हो गया, चाहे पर्यावरण हो गया, या भूगोल हो गया, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, तो सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को शामिल किया है। तो इसलिए अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते हैं तो गारंटी है कि आपको ज़्यादातर प्रश्न इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव से लेकर के जीवमंडल तक के जैविक संगठन का सही क्रम है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि जीव से लेकर के जीवमंडल तक का जैविक संगठन का सही क्रम है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जीव से लेकर के बात करेंगे तो सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी, जनसंख्या आ जाएगी। उसके बाद आपका समुदाय आएगा और उसके बाद आपका पारिस्थितिकीय तंत्र आएगा और फिर आपका जो है कि भूदृश्य आ जाएगा। तो इसमें जो है कि आपका देखिए ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है, क्योंकि पहला ऑप्शन में जनसंख्या दिया है, लेकिन इसके बाद आपका समुदाय आना चाहिए, तो पारिस्थितिकीय तंत्र दे दिया है, तो यह ऑप्शन पहला नहीं होगा। दूसरे में आपका भूदृश्य पहले दे दिया है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। और तीसरे में आपका दिया गया है कि जनसंख्या के बाद पारिस्थितिकीय तंत्र दे दिया गया है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वह हो जाएगा 5th वाला। इनमें से कोई नहीं जो है वह सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम जो उत्पाद है वह आपका कार्बोहाइड्रेट है। जी हाँ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न है कि मीथेन निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जित होता है। कि अगर हम बात करें मीथेन की तो यह आपका धान के खेत से जो है वह तो उत्सर्जित ही होता है। वहीं पर दोस्तों जो दीमक वगैरह होते हैं, यह जब जो है कि आप घटित चीज़ों को करते हैं तो वहाँ पर भी जो है कि आपका मीथेन गैस उत्पन्न होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विद्युत जोड़ बनाने में सोल्डरिंग ऑपरेशन में आमतौर पर सोल्डर के रूप में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो विद्युत जोड़ बनाने के लिए सोल्डरिंग ऑपरेशन के लिए जो आमतौर पर हम लोग उपयोग करते हैं वह करते हैं आपका शीशा और टीन का। जी हाँ दोस्तों, शीशा और टीन का प्रयोग किया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जल का शुद्धतम रूप प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें जल के शुद्धतम रूप की तो यह आपका होता है वर्षा का जल। जी हाँ दोस्तों, जो वर्षा का जल होता है यह सबसे ज़्यादा शुद्धतम होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है। तो देखिए, अगर हम बात करें RDX का जो दूसरा नाम होता है यह है साइक्लोनाइट। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं, तो RDX का दूसरा नाम आपका साइक्लोनाइट्स है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों, यह जो प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमने प्रश्नों को छांट छांट के इसमें शामिल किया है। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, चाहे आप क्लास 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं या 6 to 8 की कर रहे हैं या 9 to 12 की कर रहे हैं, किसी भी क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, सबके लिए यह इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न आपका है कि वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसें। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने पीछे प्रश्न देखा था कि जो है कि आपका वेल्डिंग में कौन कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, तो वह आपका शीशा और टीन होता है। वहीं पर यह पूछा गया है कि कौन सी गैस उसमें उपयोग की जाती है। तो वेल्डिंग के लिए जो उपयोग किया जाता है वह आपका होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, तो वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है
कि निम्नलिखित में से किसकी बनी पोशाक खाना बनाते समय पहनना सुरक्षित होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो किस चीज़ का जो है कि पोशाक अगर बना है तो खाना बनाते समय हमको पहनना चाहिए, तो जो आपके सूती वस्त्र होते हैं जो कि कपास से बनते हैं उसके वस्त्रों को पहनना खाना बनाने वक्त ज़्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि जो कपास के वस्त्र है मतलब सूती वस्त्र हैं वह जो है कि जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं। तो इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि कपास। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं, तो वह है आपकी अवरक्त तरंगे। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहेयर किस जानवर से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें मोहेयर की तो यह जो है आपका यह अंगोरा बकरी से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, तो जो मोहेयर होता है यह अंगोरा बकरी से प्राप्त करते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में जो है कि आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए अगर हम बात करें घटते हुए क्रम में तो इनमें इन नदियों में से जो चारों दी गई हैं इसमें सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी है, उसके बाद आपकी नर्मदा है, उसके बाद आपका महानदी है और उसके बाद आपकी ताप्ती है। तो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है यह आपका सही हो जाएगा। इनमें से सबसे जो लंबी नदी गोदावरी है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी है, फिर ताप्ती है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर खुलने जा रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार का कौन सा जिला है जिसमें पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर खुलेगा, तो वह आपका है भागलपुर। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आपकी आयु होनी चाहिए यह आपका 30 वर्ष चाहिए होती। जी हाँ दोस्तों, कितना चाहिए होती है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसको आप याद रखिएगा। और लोकसभा का अगर पूछ ले तो उसके लिए आपका 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं पर राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु जो है वह 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो देखिए अगर हम बात करें तो हमारे सौरमंडल का सबसे जो छोटा ग्रह है वह आपका बुध है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो वह भी आपका बुध ही है। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, तो वह आपका वरुण है। तो इसको याद रखिएगा। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्य प्रतीक में से शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है, यह किससे लिया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें सत्यमेव जयते की तो यह आपका उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व का कौन सा देश रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो देखिए अगर हम बात करें रबर के बारे में तो रबर का जो सबसे बड़ा उत्पादक है यह आपका थाईलैंड है। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें तो चीन में आपका गेहूं वगैरह का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। और चाय का भी उत्पादन चीन में बहुत ही ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सप्तऋषि मंडल को पाश्चात्य देशों में किस नाम से जानते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें सप्तऋषि मंडल को तो यह जो है कि पाश्चात्य देशों में बिग डीपर के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसको जानते हैं, तो बिग डीपर के नाम से सप्तऋषि मंडल को जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से
कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो देखिए अगर हम बात करें तो कर्क रेखा के सबसे निकट जो है वह आपका रांची हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कर्क रेखा के सबसे निकट आपका रांची है। अगला है कि किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित रक्त थक्का नहीं बनता है? तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे जो है कि जो प्रवाहित रक्त होता है रक्त वाहिकाओं में वह थक्का नहीं जमता है? तो वह है आपका हिपेरिन। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विडाल टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें विडाल टेस्ट की तो यह आपका जो है वह टाइफाइड की जांच के लिए करते हैं। जी हाँ दोस्तों, टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में किसने बताया था? तो देखिए 1824 की अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जो बताने वाले थे वह जोसेफ फारियर थे। कौन थे? तो जोसेफ फारियर थे जिन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया था। अगला प्रश्न है औषधि कैफीन, टैनिन और निकोटीन है। तो देखिए अगर हम बात करें जो औसत कैफीन है, टैनिन है और निकोटीन है, यह आपका अल्कलाइड्स है। क्या है? आपका अल्कलाइड्स है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो अगर हम बात करें 19वीं सदी में तो आपका ब्रिटेन जो है यह आपका सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी तट रेखा वाला भारतीय राज्य तो आपका गुजरात हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राज्य की बात करें तो गुजरात हो जाएगा। वहीं पर अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस क्या है? तो देखिए अगर हम बात करें कोशिका के पावर हाउस के बारे में तो वह आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है हमारे देश में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे देश में जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा सरकार के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने फीसदी की दर से बढ़ रही है? तो यह आपका जो बढ़ रही है यह 7.3% के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स होता है? तो देखिए अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स का तो सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है यह आपका चावल में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो था यह आपका बख्तियार खिलजी था। जी हाँ दोस्तों, बख्तियार खिलजी जो था यह बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो देखिए अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की तो यह जो थे आपके लिबरल पार्टी की जो है कि उस पर चुनाव लड़े थे। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस कारण से अपनी उपाधि अंग्रेजों को सौंप दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो उसके बाद जो अपनी उपाधि है वह अंग्रेजों को सौंप दी थी। तो इसको याद रखेंगे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो देखिए अगर हम बात करें तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यह आपका ना तो पहले अधिवेशन में भाग ली थी जो कि आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ना ही तीसरे में भाग ली थी।
केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरा जो अधिवेशन हुआ था जिसमें कि गांधी जी कांग्रेस की तरफ से गए थे उसमें ही भाग लिया था, तो इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो देखिए अगर हम बात करें भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष थे वह जेबी कृपलानी थे। जी हाँ दोस्तों, कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे, इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो देखिए अगर हम बात करें सूर्य ग्रहण की तो यह आपका तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब आपका सूर्य ग्रहण होता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिराओं के संबंध में सही है? तो देखिए अगर हम बात करें सिराओं के बारे में तो सिराओं के संबंध में जो है इनमें वाल्व होते हैं। क्या होता है? तो सिराओं में आपके वाल्व होते हैं, यहाँ आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपका है कि ग्रीनविच माध्य समय पर स्थानीय समय है, तो यहाँ पर आपको भरना है कि ग्रीनविच माध्य समय पर स्थानीय आपका समय क्या होता है? तो वह होता है प्राइम मेडियन। जी हाँ दोस्तों, प्राइम मेरिडियन जो होता है वह स्थानीय समय होता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो देखिए अगर हम बात करें यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक की तो जो आपका कनाडा है यह यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? तो देखिए अगर हम बात करें प्रवाल भित्तियां की तो यह आपके कहाँ पर पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में भी पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है और मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती है, तो इसलिए आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। और यह जो प्रश्न आया आपका वह बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा गया था, तो इसलिए आप ये इंपॉर्टेंट इसको टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो देखिए अगर हम भारत की बात करें तो मानिशराम जो है, मासिन राम है, वहाँ पर जो है कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है जो कि आपका मेघालय में पड़ता है, इसको आप याद रखिएगा। मेघालय में आपकी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो वह कौन सा राज्य है? तो देखिए गंगा डॉल्फिन को जो राज्य जलीय जीव घोषित किया है वह उत्तर प्रदेश ने किया है। जी हाँ दोस्तों, किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो देखिए अगर हम बात करें तो झारखंड जो राज्य है यह 2000 में अस्तित्व में आया था, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है? तो देखिए स्थलीय ग्रह की बात करें तो जो शनि है वह आपका स्थलीय ग्रह नहीं है, इस पर जो है कि गैसों का गोला पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? तो देखिए वसा की पूर्ण पाचन की बात करें तो यह आपका छोटी आंत में होता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला है कि जीभ के निम्नलिखित कार्य हैं, दिए गए विकल्प से निम्नलिखित का चुनाव करना है। तो देखिए जीभ का आपका कार्य क्या होता है? तो इसमें जो ऑप्शन आपका दिया गया है लार निकालना, शर्करा को माड़ में बदलना और स्वाद का पता लगाना। तो देखिए जीभ का जो कार्य होता है यह आपका कौन सा होता है? तो यह आपका होता है स्वाद का पता लगाना। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आज़ादी से पहले भारत के किस क्षेत्र में ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? तो देखिए अगर हम बात करें आज़ादी से पहले भारत का वह क्षेत्र जो था जिसको कि ब्लैक वाटर के नाम से जानते थे तो वह है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था। अगला है वैश्विक ग्राम की अवधारणा पर विकास किस पर आधारित है? तो वैश्विक ग्राम की अवधारणा की बात करें तो जो विकास होता है यह परिवहन और संचार पर आधारित है। किस पर है? तो परिवहन और संचार पर आधारित है। अगला प्रश्न आपका है
कि पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश आपका आइसलैंड है। कौन है? तो आइसलैंड आपका है। अगला प्रश्न है कि मैं देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन मेरी पूजा का हकदार सत्य है जो मेरे देश से भी ऊपर है और अपने देश को ईश्वर की तरह पूजने का मतलब है उसे अभिशाप देना। यह कथन किसका है? तो यह कथन की अगर हम बात करें तो यह रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। अगला प्रश्न आपका है कि अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि? तो देखिए, अम्लीय वर्षा जो वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसलिए वह नष्ट कर देती है पौधों को। अगला है, यहाँ पर आपको भरना है, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। तो देखिए, युद्ध के दौरान जो वीरता को प्राप्त हो जाते हैं सैनिक, उनको कौन सा जो है कि आपका मेडल दिया जाता है? तो उनको दिया जाता है परमवीर चक्र। क्या दिया जाता है? तो परमवीर चक्र से उनको नवाजा जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह आज के टॉप 50 प्रश्न हो गए जो कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया था। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से जाकर के हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर अगर आप फॉलो किए रहेंगे तो वहाँ पर जब भी वीडियो अपलोड होती है तो लिंक दिया जाता है, साथ ही में वीडियो का PDF वगैरह भी शेयर किया जाता है, और साथ ही में कोई नई जानकारी रहती है तो वह भी दिया जाता है। तो इसलिए आप क्या करिए कि टेलीग्राम पर हमको फॉलो कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हमको चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास मात्र 1 हफ्ते का समय है, और 1 हफ्ते में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह सभी हम कवर करा देंगे। तो इसलिए फॉलो ज़रूर करिए। चलिए, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।